अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे से फारिग हुए, कुरान शरीफ याद करना और 30 पारे अपने सीने में जमा करना ये कोई मामूली खेल नहीं है। ये मेरे रब का खास करम है, अपने बंदों में से उन बंदों को चुन लेता है सुभान अल्लाह जिनके सीने में कुरान जमा हो। वरना कुरान शरीफ भारी इतना कि अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, कि अगर हम कुरान को पहाड़ों पे उतार देते तो खशियत इलाही से ये पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाते, ये पहाड़ बिखर जाते। अल्लाहु अकबर। तो कुरान जैसी ताकतवर चीज को पहाड़ जैसी बुलंद चीजें बर्दाश्त न कर सकी, मगर कुर्बान जाओ एक तरफ भारी इतना कि पहाड़ जैसी बुलंदियां कुरान को बर्दाश्त न कर सकी, और आसान इतना कि 12-12 साल के बच्चे 10-10 साल के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह उनके सीनों में कुरान जमा हो गया। अरे इंतहा हो गई कि इन्होंने तो मेहनत की है तब कुरान इनके सीने में उतरा है, मगर इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं कि माँ के पेट से पैदा हुए हैं तो सुभान अल्लाह कुरान के हाफिज पैदा हुए। कितना आसान मेरे रब ने कर दिया है, कितना आसान मेरे रब ने किया। अल्लाहु अकबर। और ये कुरान मुकद्दस है, आप जरा गौर फरमाएं, जनाब जिब्रील अमीन सुभान अल्लाह वही लेके आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा बोल के सुनेंगे बड़ा अच्छा लगेगा, और मैं इंशाअल्लाह ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, बहुत जल्दी अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम कर दूंगा। जनाब जिब्रील अमीन वही ला रहे हैं, बारगाह रिसालत में पेश करते हैं या रसूल अल्लाह अलिफ, तो पैगंबर फरमाते जिब्रील मैं समझ गया। अरे बोलो ना। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह लाम, आका फरमाते हैं मैं समझ गया। जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह मीम, नबी फरमाते हैं मैं समझ गया। जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह अलिफ लाम मीम, आका फरमाते हैं मैं समझ गया। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह हामीम, पैगंबर फरमाते हैं मैं समझ गया। जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह तासीन, नबी फरमाते हैं मैं समझ गया। अब जिब्रील सरकार को सुनाते जा रहे हैं और जनाब जिब्रील अमीन से मेरे नबी फरमाते जिब्रील मैं समझ गया, जिब्रील मैं समझ गया। अब जनाब जिब्रील कहते और उन सबके दिलों में जो रूह दौड़ाई है उसका सेहरा जाता है हजरत अल्लामा मौलाना सैयद नज़ीरुल क़ादरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया के सर पर, कि जिन्होंने पूरी लगन और पूरी तवज्जो के साथ तलबा को इस काबिल बनाया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह इनके सरों पर उलमा के मुक़द्दस हाथों से दस्तार बांधी जाएगी और आप ये मंजर अपनी आंखों से देखेंगे। तमाम हजरात मुबारकबाद के काबिल हैं कि अपने आराम को छोड़कर आप इस बज़्म मुक़द्दस में तशरीफ लाए और अपनी वफादारी का सबूत दिया। मुहब्बे मुकर्रम गिरामी कद्र आली जनाब पैकर खुलूस व मोहब्बत हजरत हाफिज़ व कारी गुलाम यासीन साहब क़िबला की मार्फत मैं पहली मर्तबा इस इदारे के जलसाए दस्तारबंदी में हाजिर आकर आप जैसे दीनी भाइयों से गुफ्तगू की सआदत हासिल कर रहा हूँ। आइए बिला ताखीर, क्योंकि मेरे बाद और भी खुतबा हैं, अच्छी अच्छी तकरीरें नातें आपको समाअत करना है। मैं थोड़ी देर में अपना माफी ज़मीर आपके सामने रखूं और अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूं। इससे पहले हम और आप इंतहाई अकीदत और मोहब्बत के साथ गुंबद खजरा की जानिब लो लगाकर हम गरीबों को भीख देने वाले दाता वाका, सुनहरी जालियों में आराम फरमाने वाले हबीब, यतीमों और बेवाओं के तबीब, जिगर गोशाए अब्दुल्ला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर हदिया दुरूद व सलाम पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना
व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तवज्जो आप हमारी तरफ रखें तो बहुत अच्छा लगेगा, हमें सुनाने में अच्छा लगेगा, आपको सुनने में अच्छा लगेगा। एक बार जरा और मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अगर इजाजत आपकी हो तो मैं चंद शेर पेश कर दूं पहले, जैसा कि मेरी आदत है। सुनेंगे? मोहब्बत से जरा कह दें सुभान अल्लाह। बस थोड़ा सा इतनी मेहरबानी करें, बात अच्छी लगे तो फिर इंशाअल्लाह सब बोलेंगे। शेर मुलाहिदा फरमाएं कि अपनी उल्फत ये काम करती है, अपनी उल्फत ये काम करती है और हर नजर एहतराम करती है। और जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं उनको दुनिया सलाम करती, उनको दुनिया सलाम करती है। चंद से नाते पाक के और जरा मोहब्बत से समाअत कर लें। एक बार जरा मोहब्बत से मिलकर कह दें सुभान अल्लाह। कि ये न पूछो के भिखारी को वो क्या देते हैं, ये न पूछो के भिखारी को वो क्या देते हैं। और जाने आलम है तलब से भी सेवा देते हैं, जाने आलम है तलब से भी सेवा देते हैं। और सारे आलम से निराली है सखावत उनकी। अरे बोलो ना मोहब्बत से। अच्छा, दुनिया में कोई दरबार ऐसा है जहां इतना दिया जाता हो? अल्लाह की इज्जत की कसम, पूरी रूए जमीन में कोई दरबार ऐसा नहीं है अलावा मेरे मुस्तफा के। मांगने वाले लाखों हैं और सुभान अल्लाह एक दाता है जो सबके खाली दामनों को भरता जा रहा है। सारे आलम से निराली है सखावत उनकी। और वो फकीरों को शहंशाह बना देते हैं, वो फकीरों को शहंशाह बना देते हैं। ये न पूछो के भिखारी को वो क्या देते हैं। और इजाजत है कह दे मोहब्बत से। और थोड़ा सा स्टेज वाले भी जरा सी करम फरमाए, मोहब्बत से सब मिलकर कह दें सुभान अल्लाह। हर आदमी को जैसी जरूरत होती है अपने हिसाब से वो मांगता है, लेकिन गुलाम मुस्तफ़ा जो हो, आशिक रसूल जो हो, वो क्या मांगता है इस शेर में बयान किया है। मोहब्बत से समाअत कर लें। कहा है कि देने वाले मुझे उस दर की गदाई दे दे, देने वाले मुझे उस दर की गदाई दे दे। आके जिस दर पे फरिश्ते भी सदा देते हैं, आके जिस दर पे फरिश्ते भी सदा देते हैं। ये न पूछो के भिखारी को वो क्या देते हैं। और हजरात
ये हमारे अकीदे का शेर है। मोहब्बत से समात कर लें, जरा जी लगा के बोलें सुभान अल्लाह। कश्ती अहले सुनन के हैं मुहाफिज ख्वाजा। अरे यार उनके नाम पर नहीं बोल रहे आप। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर मुसलमान भारत में रह रहा है तो अपने बल पर नहीं रहा है, बल्कि गरीब नवाज के बल पर रह रहा है। इसलिए ये भारत ये किसी के बाप का नहीं, ख्वाजा पाक का है। आज भी मेरे ख्वाजा की कब्र सुभान अल्लाह पूरे भारत पर हुकूमत चल रही है। इसीलिए तो हम मचल के उनकी बारगाह में कहते हैं कश्ती अहले सुनन के हैं मुहाफिज ख्वाजा, और वक्त पड़ता है तो वो पार लगा देते